नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्लीप। कुछ ऑथर्स ऐसे होते हैं उनको लगता है कि मैं अपनी बात कह दूं, और कुछ ऑथर्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैं इतनी ढेर सारी चीज़ें देख रहा हूं कि शब्द कम पड़ते हैं उन्हें बताने के लिए। लेकिन कृष्णमूर्ति कहा करते थे, इफ़ यू कैन सी यू विल फाइंड द राइट वर्ड्स। ये भी किताब ऐसी है, लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं लेकिन एक भी शब्द इसमें यूज़लेस नहीं है। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे हाउ टू ग्रो अ स्मॉल बिजनेस, उसमें ढेर सारी रिपीटेशन है। इस बुक में भी ढेर सारी रिपीटेशन है, लेकिन हर एक रिपीटेशन के साथ में आपको कुछ न कुछ नया समझ में आएगा। आजकल मैं इसका ड्रीम का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ 2 टाइप्स ऑफ स्लीप, और अगर मौका रहा स्लीप साइकिल। ये 2 चीज़ें मैं चाहता हूँ हम लोग समझें, 2 टाइप्स ऑफ स्लीप एंड स्लीप साइकिल। Though we have all determined that someone is asleep or that we have been asleep, the gold standard specific scientific verification of sleep requires the recording of signals and using electrodes arising from 3 different reasons. ऑथर कह रहे हैं हम सबको पता चल जाता है जब कोई सोता है, लेकिन फिर भी अगर आप साइंटिफिकली देखना चाहते हैं कोई आदमी सो रहा है कि नहीं सो रहा है, उसका गोल्ड स्टैंडर्ड तब होगा जब आप उस आदमी के सोते समय स्लीप के सारे सिग्नल्स को, इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करके, बिजली के तारों को यूज़ करके 3 अलग अलग जगहों से रिकॉर्ड करेंगे। तब उसमें सबसे पहली चीज़ जो रिकॉर्ड होगी वो है ब्रेन वेव एक्टिविटी। हमारे यहाँ ब्रेन वेव एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है, लेकिन उन पेशेंट्स की जिनको दौरे पड़ते हैं, EEG मशीन। दूसरी चीज़ जो रिकॉर्ड होगी स्लीप साइकिल में वो है आई मूवमेंट एक्टिविटी, आँखों की मूवमेंट की एक्टिविटी। एंड तीसरा मसल एक्टिविटी, हमारे बॉडी का मसल्स का एक्टिविटी। कलेक्टिवली दीज सिग्नल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द ब्लैंकेट टर्म्ड पॉलीसोमनोग्राफी, PSG। और कलेक्टिवली जब इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके चेक किया जाता है, नापा जाता है, तो उसको बोला जाता है पॉली मतलब ढेर सारा, सोमनो मतलब स्लीप, ग्राफी मतलब ग्राफ, पॉलीसोमनोग्राफी, मीनिंग अ रीड आउट ग्राफ ऑफ स्लीप सोमनोस दैट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स, पॉली। समझ में आ गया? 3 चीज़ें होती हैं, ब्रेन एक्टिविटी, आई मूवमेंट एंड मसल एक्टिविटी। इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है पॉलीसोमनोग्राफी में। इट वॉज using this collection of measures that arguably the most important discovery in all of sleep research was made in 1952 at University of Chicago by Eugene Aserinsky, then a graduate student, my God, and Professor Nathaniel Klintman, famed for the Mammoth Cave experiment discussed in chapter 2. तो यही कलेक्शंस ऑफ मेजर्स, 3 चीज़ें जो नापी गई हैं, ये आर्ग्यूबली अगर आप किसी से बहस करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है जो 1952 में की गई थी। इसको किया था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में यूजीन एसेरेंस्की, देन अ ग्रेजुएट स्टूडेंट। सोचिए, कुछ लोग ऐसे पैशनेट होते हैं कि ग्रेजुएशन में भी इस तरह का यूनिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हम लोग के लिए ग्रेजुएशन मतलब कुछ नहीं, गए अपना पढ़ करके PG करा, फिर बाद में करियर चालू करेंगे। इनका करियर इनसे चालू हो जाता है। और इनके साथ साथ प्रोफेसर नैथनेल क्लिटमैन, ये वही थे जिन्होंने फेमस केव एक्सपेरिमेंट किया था। याद है? गुफा में जा कर के पानी के ऊपर दिन और रात कितने दिनों तक हम गुफा में रहते हैं, जग सकते हैं, वो वाला बॉडी क्लॉक चेक कर रहे थे। हाँ, स्लीप साइकिल, बॉडी क्लॉक को क्या बोल रहे थे हम लोग? उसका बॉडी सर्कैडियन रिदम इन्होंने खोजा था। Aserinsky had been carefully documenting the eye movement pattern of human infants during the day and night. Aserinsky बहुत ध्यान से आई मूवमेंट्स नोट डाउन कर रहे थे छोटे छोटे बच्चों का, दिन में और रात में। He noticed that there were periods of sleep when the eye would rapidly dart from side to side underneath their lids. देखिए, इस चीज़ को ज़रूर बहुत ध्यान से फिल्मों में, मैट्रिक्स फिल्म जैसी है ना, या जो भी फिल्में दिखाई जाती हैं लोगों की स्लीप में जाते हुए या किसी ऑल्टर्ड स्टेट में जाते हुए, वो इन आँखों का मूवमेंट दिखाते हैं।
तो ज़रूर उनको पता होगा ये चीज़। एसेरेंस्की ने देखा कि कुछ टाइम पर जब सोते हैं आंखें बहुत ज़ोर से डार्ट करती हैं साइड टू साइड अंडरनीथ देयर लिड्स। आंखें बंद रहती हैं लेकिन उसमें भी अभी मैं जानबूझ के करूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ, इधर 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 बहुत ज़ोर से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन साइड साइड में मूव करती हैं, डार्ट करती हैं, बहुत ज़ोर से मूव करती हैं। फर्दर मोर दीज स्लीप फेजेस वर ऑलवेज अकम्पनीड बाई रिमार्केबली एक्टिव ब्रेन वेव्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ ब्रेन दैट इज़ वाइड अवेक। और इसके साथ साथ इस स्लीप फेजेस में हमेशा बहुत एक्टिव ब्रेन के वेव्स होते हैं। जब हमारी आई मूवमेंट होती है साइड साइड, उसके बाद ब्रेन के वेव्स होते हैं बहुत एक्टिव। ये तकरीबन वैसे ही होते हैं जो हम एक इंसान को जगते समय देखते हैं। कोई आदमी जग रहा है, उसके ब्रेन की एक्टिविटी नापो, और वो आंख बंद किया, उस साइड साइड उसकी आंखें मूव कर रही हैं, उसी समय उसके ब्रेन में से वेव्स भी नापी जा रही हैं। तो ये साइड साइड मूव करने वाला और जगने वाला ब्रेन का वेव्स तकरीबन एक जैसा होता है। सैंडविचिंग दीज अर्नेस्ट फेजेस ऑफ एक्टिव स्लीप वर लॉन्गर स्वैथ्स ऑफ टाइम व्हेन द आई वुड काम एंड रेस्ट स्टिल। तो एक तरफ जगे, एक तरफ आपकी आंख टक 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 खूब जोर जोर से साइड साइड घूम रही है। इसके बीच में सैंडविचिंग दीज अर्नेस्ट फेजेस, अर्नेस्ट मतलब बहुत उत्सुकता वाली फेजेस, एक तो हम जिसमें जगे हुए हैं, एक हम साइड साइड घूम रहे हैं, इसके बीच में होता है एक्टिव स्लीप, लॉन्गर स्वैथ ऑफ टाइम व्हेन द आईज वुड काम एंड रेस्ट स्टिल। ऐसा होता है जहाँ पर आप आराम करते हैं, आंखें काम रहती हैं और रेस्ट स्टिल करती हैं। ड्यूरिंग दीज क्वेसेंट टाइम पीरियड्स द ब्रेन वेव्स वुड ऑल्सो बिकम काम स्लोली टिकिंग अप एंड डाउन। और इस दौरान जिस समय हमारे आंखें भी शांत हो जाती हैं, हमारे ब्रेन के वेव्स भी काम हो जाते हैं, स्लोली टिकिंग अप एंड डाउन, धीमे धीमे ऊपर नीचे टिक टिक करते हैं। देखिए पता है, अगर आप लोग ये अच्छे तरीके से समझ गए, स्लीप की बातचीत समझ गए, एक आम आदमी को लगेगा कि इसको ज़िंदगी में कहाँ यूज़ करेंगे, पर्सनल लाइफ में तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन काम धाम में, बिजनेस में कहाँ यूज़ करेंगे। और अब तो ख़ास तौर से एआई का ज़माना आ रहा है, एआई तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर आप सही तरीके से समझ गए, आपको स्लीप की वैल्यू समझ में आ गई और उसकी डिटेल समझ में आ गई, तो शायद आपकी एक ऐसी कंपनी होगी जैसी गूगल फ्यूचर की। गूगल में ख़ास तौर से ढेर सारे ऐसे संसाधन बनाए गए हैं जहाँ पर वो आराम कर सकें। एक एनटीपीसी है जहाँ बब्बू काम करता है, वहाँ पर उनको मुफ्त का बच्चों की पढ़ाई होती है, मेडिकल का इलाज होता है, बिजली मिलती है। लेकिन वहाँ पर जो लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए कोई है नहीं। मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए हॉस्पिटल्स हैं, अगर रिक्रिएशन करना है, घूमना फिरना है, उसके लिए कुछ नहीं है। मोस्ट फ्यूचरिस्टिक कंपनी होती हैं गूगल जैसी कंपनीज। तो हो सकता है हमारी कल को ऐसी कंपनी हो जहाँ पर कम से कम एम्प्लॉयज़ को सोने का जगह हो और वो वैल्यू दी जाए। क्योंकि आप देखेंगे अभी चल के कि जब हम सो जाते हैं उसके बाद हमारे सेंसेस और हमारा ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन उसके लिए हमको स्लीप के डिटेल्स और स्लीप की वैल्यू पता होनी चाहिए। एज इफ दैट वरंट स्ट्रेंज इनफ, Aseransky also observed that these two phases of slumber, sleep with eye movement and sleep with no eye movements, would repeat in somewhat regular pattern throughout the night over and over and over again. कह रहे हैं ये तो अजीब चीज़ थी कि हमारी आंखें दिन फिर सोने गए, साइड साइड घूम रही है, फिर शांत हो गई। ये तो अजीब है ही, अभी हम इंसानों को समझ में नहीं आया। लेकिन इसी के बीच में एक और अजीब बात है कि ये पूरा एक साइकिल होता है, साइड मूवमेंट, फिर शांत आँख, फिर साइड मूवमेंट, फिर शांत आँख, मतलब फिर साइड मूवमेंट, फिर शांत, फिर साइड मूवमेंट, ऐसे साइकिल्स चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने साइड मूवमेंट वाली नींद ली, उसके बाद आप सो गए, फिर सुबह उठ गए, ऐसा नहीं होता। इसके साइकिल्स चलते हैं। ये बड़ी अजीब लगी डॉक्टर्स को। ये साइड मूवमेंट तो तब होता होगा ना जब हम सपने देखते हैं। अभी सपने की बात नहीं आ रही, सपना तो आगे देखेंगे। यूजुअली जब आप सोते हो तो ये हमेशा होता है। हमारा माइंड यही मानता है, मतलब एज्यूम मैं तो यही करूँगा कि ठीक है भाई, आंखें साइड साइड होती है, फिर सो गए, फिर सुबह उठ गए। इसलिए तो हम लोग करवट भी बदलते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अजीब बात यह है, इसको नापा गया
पॉलीसोमनोग्राफी में 3 चीज़ें मापी गई, ब्रेन की वेव्स, आंखों का मूवमेंट और बॉडी के मसल्स के अंदर में कॉन्ट्रैक्शंस। एक आदमी जब करवट लेता है तो उसके बॉडी के कुछ कुछ मांसपेशियाँ मूव करती हैं, तभी तो करवट लेता है। तो इन 3 चीज़ों को देखा, तो इसमें 1 साइकिल, 2 साइकिल, अभी हम पढ़ेंगे, स्लीप साइकिल पढ़ेंगे, वो एक नहीं मल्टीपल साइकिल्स होते हैं जो रात को बार बार आते हैं। विथ क्लासिक प्रोफेसरियल स्केप्टिसिज्म, हिज मेंटर क्लीटमैन wanted to see the result replicating before he would ascertain and entertain their validity। कह रहे हैं आपको भी यही होना चाहिए, क्लासिक स्केप्टिसिज्म। अगर कोई आदमी कुछ कहता है आपसे कि मैंने नई चीज़ देखी, अजीब चीज़ देखी, तो उसको बात मान मत लीजिए। आपके अंदर होना चाहिए क्लासिक स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म क्या होता है? विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने, क्लीटमैन ने कहा, जो उनके प्रोफेसर थे, मुझे करके दिखाओ, रेप्लिकेट करके दिखाओ, दोबारा करके दिखाओ, तब जा करके मैं तुम्हारी फाइंडिंग को वैलिडेट करके मानूंगा कि तुमने सच बोला है। With his propensity for including his nearest and dearest in his experimentation, he chose his infant daughter। और क्लीटमैन जो थे वो हमेशा आसपास के लोगों को ही चूज़ किया करते थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उन्होंने अपनी बेटी को, छोटी सी बच्ची थी, उसको इस एक्सपेरिमेंट में रखा। ईस्टर नाम था। फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन द फाइंडिंग्स हेल्ड अप, उनकी जो फाइंडिंग थी हेल्ड अप की, मतलब वो चीज़ साबित हुई, सच साबित हुआ। उनकी बच्ची के साथ भी हुआ। At that moment, Kleitman and Aserinsky realized the profound discovery they had made. Humans don't just sleep, but cycle through 2 completely different types of sleep. और तब जाकर के क्लीटमैन को और एसरेंस्की को समझ में आया कि कितनी बड़ी डिस्कवरी की है इन लोगों ने। आज तक इतिहास में किसी ने खोजा नहीं कि इंसान केवल सोते नहीं हैं, वो लोग साइकिल्स में जाते हैं, 2 completely different types of cycles में। They named these sleep stages based on their defining ocular feature। और इन लोगों ने इन स्लीप स्टेजेस का नाम दिया उन ऑक्यूलर मूवमेंट के बेसिस पर। ऑक्यूलर मूवमेंट मतलब बार 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 ऑक्यूलर मसल्स होते हैं। ऑक्यूलर मतलब आँख होता है, आँखों के आसपास में ढेर सारे मसल्स होते हैं। कभी अगर आपको ये स्किन हटा के दिखाया जाए ना, ये देखिए हम लोग कितनी मूवमेंट्स कर रहे हैं, ढेर सारी मसल्स हैं, हर एक मूवमेंट के लिए एक मसल चाहिए होती है। तो इन ऑक्यूलर मूवमेंट्स के ऊपर इन्होंने इस स्लीप का नाम रखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीप का। दे नेम्ड दीज स्लीप स्टेजेस बेस्ड ऑन देयर डिफाइनिंग ऑक्यूलर फीचर्स। नॉन रैपिड आई मूवमेंट या तो NREM और एंड रैपिड आई मूवमेंट और REM। इसको अब हम लोग जब पढ़ेंगे तो REM स्लीप और NREM स्लीप बोलेंगे फास्ट बोलने के लिए। तो 2 तरह की नींद हो गई, एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट जहाँ पर आँखों की फटाफट मूवमेंट नहीं होती है, और एक जिसमें कि आँखों की फटाफट मूवमेंट होती है, रैपिड आई मूवमेंट, REM स्लीप। और हम यही दोनों साइकिल में जाते हैं। हाँ, पहले REM स्लीप होता है, फिर नॉन REM, फिर REM, फिर नॉन REM, ऐसे करके मल्टीपल साइकिल्स होते हैं। टुगेदर with the assistance of another graduate student of Kleitman's at the time, William Dement, Kleitman and Aserinsky further demonstrated that REM sleep, in which the brain activity was almost identical to that when we were awake, was intimately connected to the experience we call dreaming and is often described as a dream sleep। तो क्लीटमैन के साथ विलियम डेमेंट नाम के एक और स्टूडेंट थे, और उनके साथ एसरेंस्की, जिन्होंने ये सबसे पहले खोजा था कि आँखों की मूवमेंट होती है। इन लोगों ने देखा कि किस तरह से जिस समय हमारी आँखें मूव करती हैं, REM स्लीप, क्या बोलते हैं, REM स्लीप, उस दौरान हमको नींद में सपने भी आते हैं, और हमारे ब्रेन की एक्टिविटी सपने के दौरान और जगते समय, मतलब REM स्लीप में और जगते समय एक ही जैसा होता है। एंड इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ड्रीम स्लीप। इसीलिए REM स्लीप को हम लोग बहुत बार ड्रीम स्लीप की तरह भी पुकारते हैं। नॉन REM स्लीप received further discussion in the years thereafter, being subdivided into 4 separate stages, unimaginably named REM stage 1 to 4. We sleep researchers as creative bunch. We sleep researchers are a creative bunch। और बोलते हैं, और उसके बाद जो बिना सपने वाली नींद है, नॉन REM स्लीप, इसको फिर से सब डिवाइड किया गया 4 पार्ट में। बोलते हैं हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, हमने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड किया।
Stage 3 and 4 are therefore the deepest stage of REM and REM sleep you experience, with depth being defined as the increasing difficulty required to wake the individual out of NREM stage 3 and 4 compared to NREM stage 1 and 2. इसलिए NREM जिसमें कि सपने नहीं आते, उसका स्टेज 3 और 4 सबसे गहरा स्टेज है नींद का। गहरा मतलब किसी इंसान को उठाने में बहुत मुश्किल होगी। अगर कोई आदमी NREM स्टेज 3 और 4 में है तो आप बहुत मुश्किल से उठा पाएंगे, और वहीं पर वो आदमी स्टेज 1 या 2 पे है, उसको ज़रा सा टच करेंगे वो खुल जाएगा, उठ जाएगा। तो ये हैं 2 टाइप की स्लीप्स। कौन कौन सी? REM और NREM। REM स्लीप साइकिल होती है। Right. ड्रीम। ड्रीम होता है, राइट। और जगते समय और NREM स्लीप नहीं, जगते समय और REM स्लीप में दोनों में हमारी ब्रेन वेव्स एक जैसी होती है। तभी जब जगा हो तो जग जाते हैं। इसलिए नहीं, हमको फिजिकल वर्ल्ड में जैसी चीज़ें महसूस करते हैं, चलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, ऐसे ही हम ड्रीम वर्ल्ड में भी एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पर हमको फिजिकल बॉडी का भी एक्सपीरियंस होता है, वहाँ पर खाली मॉलिकुलर बॉडी से ही पूरा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, लेकिन ब्रेन में तकरीबन वैसी ही वेव्स चलती हैं। इसकी आपने वेव्स की फ़ोटोज़ भी आपने शायद देखी हो, ये रही। ये है ऊपर अवेक स्टेज में, जगते समय छोटी सी लाइन चल रही है, REM स्लीप में छोटी छोटी लाइन चल रही है, लेकिन NREM में गड़गड़ 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 सबसे ज़्यादा ब्रेन वेव है। जिस समय गहरी बिना नींद के, बिना सपने का नींद आ रही है, उस समय सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है हमारे ब्रेन में। इसका मतलब जिस समय हम जग रहे हैं, उस समय सपना देख रहे हैं, उस समय कम एक्टिविटी हो रही है। ब्रेन में ज़्यादा एक्टिविटी तब हो रही है जब हम सो रहे हैं। कमाल की चीज़ है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ हम लोग समझें स्लीप साइकिल।